अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने ट्रेड से एग्जिट कब होना है। बहुत से लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना तो आता है, लेकिन ट्रेड से एग्जिट होने का बिल्कुल भी नहीं पता होता। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जब हम मार्केट में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन मार्केट जब हमारे टेक प्रॉफिट के बिल्कुल पास से जो होती है ना, उसकी मूवमेंट ऑपोजिट हो जाती है, हमारी ट्रेड इनवर्स हो जाती है और हमारा वहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इससे हमने कैसे बचना है, और अगर हमारा ऐसा होता भी है तो हम अपना लॉस होने से कैसे बचाएं, जो लॉस होता है मतलब उसे मजीद कैसे कम करें। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, इससे एक तो आपकी जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो लॉस होता है ना, वो भी मजीद कम हो जाएगा। और जिस ट्रेड में आपका जो टीपी है वो हिट करने के बजाय स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस ट्रेड में भी आप प्रॉफिट में होंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही आसान सा कंसेप्ट देने वाला हूँ। देखें, इस पॉइंट पे ना हमारी जो है ना ये रेजिस्टेंस थी, पहले ये ब्रेक हुई, अब हमारी ये सपोर्ट का काम कर रही है। इस पॉइंट पे अब आई ये अगेन से रीटेस्ट करने को आई है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब फर्ज करें भाई मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन इंटर की है, ठीक है, और टारगेट मेरा इस पॉइंट पे है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो लाइक दिस, इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस पड़ा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे ना तो उन्हें प्रॉफिट अपना एक्सेप्ट होता है, ना तो उन्हें अपना लॉस। मतलब जब मार्केट प्रॉफिट में आती है उनमें लालच होता है, उनमें ग्रीड होता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, वो यहाँ से एग्जिट नहीं होते। और जब मार्केट डिप में आती है, मतलब उनके स्टॉप लॉस के आसपास होती है, तो वो अपना लॉस मतलब जो है ना स्टॉप लॉस वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कि वो ये सोचते हैं यार हमें यहाँ पे लॉस ना हो। तो भाई आप इस फील्ड में, आप ट्रेडिंग के फील्ड में जस्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए आए हैं। देखिए बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। समटाइम्स जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब रेगुलर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है वो डैमेज होती है, राइट। तो मतलब हम उल्टे सीधे फैसले लेना शुरू कर देते हैं, भाई ये है, मतलब ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या तो मार्केट को, या स्ट्रेटेजिस्ट को, या खुद को। और जब मार्केट हमारे टारगेट के करीब होती है तो हम वहाँ से एग्जिट नहीं होते, हमें लालच होता है, ग्रीड होता है कि भाई यहाँ से मार्केट का मूव है जो और ऊपर जाएगा। भाई जो आपने टारगेट सेट किया वहां से एग्जिट हो जाओ, अपना प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। क्या है, जो आपने टारगेट सेट किया था वो अचीव हो गया, इससे बड़ी बात और क्या होनी है। लेकिन हर इंसान में जो है ना लालच भाई बरा बरा पड़ा हुआ है। अगर कोई कहता है ना कि भाई मुझ में लालच नहीं है, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। लेकिन दुनिया में हर इंसान के अंदर लालच है। मैं खुद अपना भी कहता हूँ भाई, मेरे अंदर भी लालच है, आपके अंदर भी लालच है। तो बेसिकली जब हमारा टारगेट हिट होने पे आया, तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो जाता है, तो हम वहां से एग्जिट नहीं होते। हम मतलब मजीद जो है ना टारगेट इंक्रीज कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई यहाँ से तो मार्केट और पंप होगी, मतलब हम फोमो में होते हैं कि ये वाला मूव हमसे मिस ना हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। हम अपने टारगेट मजीद बढ़ा देते हैं। भाई पहले तो आपका जो टारगेट अचीव हो गया है, उसका जो मार्जिन आपने लगाया है वो तो ट्रेडिंग से बाहर निकालो। जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसे तो आप पहले रियलाइज्ड पैनल में आप उसे लाओ ना। तो समटाइम्स जो लोग हैं ना तो अपना प्रॉफिट वो एक्सेप्ट करते हैं, ना तो लॉस। मतलब लॉस वो जो है ना उनका स्टॉप लॉस वो मजीद बढ़ा देते हैं। और जब मार्केट उनके टीपी के आसपास होती है तो वो अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर लेते हैं, अपना टारगेट भी मतलब इंक्रीज कर लेते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ ना, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे $100 की ट्रेड ओपन की, ठीक है, यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड ओपन की है। मार्केट जब इस पॉइंट पे आई, मेरे जो $100 थे वो $120 में जो है ना कन्वर्ट हो गए। $100 की मैंने ट्रेड ओपन की, और इस पॉइंट पे जब मार्केट आई ये $20 का मुझे प्रॉफिट अभी हो रहा था। लेकिन मुझे अब डर है, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट यार नीचे ना आ जाए, ये जो मैंने $20 प्रॉफिट अर्न किया है ये ना हो, इससे भी मैं जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जो है ना 50% अपना मार्जिन जो है ना रियलाइज्ड पैनल में ले आऊँगा। मतलब ये कि मैं यहाँ से अपने जो है ना $60 निकाल लूँगा, ताकि यार मुझे पता हो यार ये मेरे $60 जो है ना सेफ हैं। अब मेरा इस ट्रेडिंग में कितना मार्जिन लगा है, $40 का, ठीक है। लेकिन जो हम प्रॉफिट को ला के चले ना, तो हमारा यहाँ पे $60 पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। मतलब $60 की जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट है। अब देखिए, अगर आपका यहाँ से टारगेट हिट हो जाता है, इस पॉइंट पे अगर आप मार्केट आ जाती है, आपका टीपी हिट हो जाता है, मे बी जो आपकी 60 है वो $70 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आपके $60 जो है ना वो $70 में कन्वर्ट हो जाए। आपने जो है ना फर्स्ट 50% जो मार्जिन था वो तो आपने निकाल लिया, वो तो सेफ है भाई। ये $60 तो हमारे अभी लगे हुए हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। $60 हमने निकाल लिए। अगर यहाँ से मार्केट जो है ना आपका स्टॉप लॉस जो है हिट कर देती है, तो कितना यार लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा $5-10 का लॉस होगा, ठीक है। अब चलें $10 का हमने यहाँ पे लॉस कर दिया, हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो $10 इसमें से मज़ीद कम हो जाएंगे। अब देखें 60 तो हमने निकाल लिए थे, ठीक है, $60 हमने पहले निकाले। अब जब मैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मतलब यहाँ पे मार्केट आई, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो पहले जो 60 था उसमें से जो है ना $10 ही कम होंगे, राइट। मतलब क्या पता इससे कम हुई यार।
जो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा उसके हिसाब से आपने चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे $50। आपने ट्रेड कितने की एग्जीक्यूट की थी? $100 की, और ये टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है? 110। पहले तो मार्केट जा रही थी, आपने अपने टारगेट स्टॉप लॉस सेट किया, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? मतलब मार्केट जो है ना, अगर आपका जो टारगेट हिट नहीं करती, आपने जो टीपी लगाया है उसे हिट नहीं करती, उसे हिट करने की बजाय वो एसएल हिट कर देती है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो ना की होती तो आपको कितना लॉस होता? मतलब $10 to $15 लॉस होता, और आप ट्रेड में से मतलब लॉस में निकलते। $90 या $85 के लॉस में आप ट्रेड से एग्जिट होते हैं, राइट। अब देखिए, आपने पहले तो $60 इस पॉइंट पे निकाल लिए थे, इस पॉइंट पे आपने $60 निकाल लिए, ये तो आपके जी भाई सेफ हो गए हैं, ठीक है। अब जो $60 इसमें लगे हैं ना, यहाँ पे हमारे $120 बन गए थे $100 की ट्रेड पे, 60 हमने बाहर निकाल लिए। उसके बाद जो $60 इसमें लगे, अगर तो हमारा टीपी हिट हो जाता है तो वो 60-70 में कन्वर्ट हो जाएंगे, या मे बी इससे ज़्यादा हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेवरेज लेके कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा होने, जाहिर सी बात है। अब देखिए, फर्स्ट करें इस पॉइंट पे जो है ना, आपका टीपी हिट हो गया, आपका जो टारगेट था वो हिट हो गया, लेकिन अभी आपके अंदर एक लालच है, मतलब आपको लग रहा है भाई यहाँ से मार्केट और पंप करेगी। $60 आपने निकाल लिए, 60 बचे थे। अब फर्स्ट करें जो हमारे $60 थे ना, वो $70 में कन्वर्ट हो गए हमारा जो है ना टीपी हिट होने के बाद इस पॉइंट पे। लेकिन अभी आपके अंदर जो है ना ग्रीड है, लालच है, आप मतलब फोमो में, एक किस्म के आप फोमो में है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप ये मूव मजीद मिस ना कर लें। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट का जो मूव होगा वो मजीद ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, तो आप सिंपली यहाँ पे आप क्या करें, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपना स्टॉप लॉस उठा के इस पॉइंट पे, आपकी इधर कोई ना कोई यार, जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर तो नहीं जाती, या तो ये इसके आसपास जो नज़दीकी स्पॉट होगी ना उस पे आप अपना, उसके नीचे थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस ले आएँ, ठीक है। और जो है ना आप अपना टारगेट है, और जो आपका टारगेट है ना उसे मज़ीद बढ़ा लें, ठीक है। देखिए, अब अगर आपको इस पॉइंट पे लॉस भी होता है तो $70 में से यार $5 ही कटेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं कटेंगे। $70 तो आपके इस पॉइंट पे पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका जो है एसएल हिट भी हो जाए तो मैक्सिमम $3 to $5 ही आपके कम होंगे प्रॉफिट में से, लेकिन आप एट द एंड आप फिर भी प्रॉफिट में हैं। आप यहाँ से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप अपना टारगेट मजीद ऊपर कर लें। अब ऐसे करते करते मे भी जो आपकी $60 थे वो $100 में कन्वर्ट हो जाए। अब बेसिकली इससे होगा क्या, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, लाइक आपने जो टारगेट सेट किया उसके हाफ में से मार्केट अगेन से नीचे चली जाती है, उसमें अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, आप अपना मार्जिन 50% मार्जिन वहाँ से निकालते नहीं हैं, तो होगा क्या, आपको लॉस ही होगा। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, भाई मुझे पता है। अब समटाइम्स हमारी टीपी हिट्स नहीं होती, समटाइम्स नहीं, मोस्टली हमारी टीपी हिट्स नहीं होती, या ये किसी को नहीं पता होता कि यार हमारा जो है ना, हमने जो टारगेट लगाया वो हिट होगा, लेकिन हमारे जो स्टॉप लॉस है वो ऐसे हिट होते हैं जैसे उनका हक होता है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं लेकिन टारगेट हिट नहीं होती, तो इससे हमारी साइकोलॉजी जो है ना डैमेज होती है। इमोशंस, वो सुना होगा, इमोशंस आर डैमेज, सो भाई हमारे वो इमोशंस और हमारी जो साइकोलॉजी वो डैमेज होती है, तो जो है ना उसके बाद हम अपने गलत फैसले लेते हैं, हम मजीद लॉस पे लॉस करवा रहे होते हैं। पहले कुछ सीख तो लो। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करना नहीं आती तो आप ट्रेडिंग में क्या लेने आए हैं, मुझे ये बताएं जस्ट। तो इसे बेसिकली एक तो जो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं वो भी मिस नहीं होंगे, और आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे। जो मैंने आपको बताया भाई, सिंपली इसको फॉलो करना है। लाइक इस पॉइंट पे बहुत से लोगों को लगता है यार, फियर में होते हैं, उन्हें डर होता है यहाँ से हमारा टारगेट हिट ना हो। तो जब हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है, और ग्रीड तो भाई हर इंसान के अंदर है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होना। तो ग्रीड को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। तो इससे एक तो आपका जो लालच है वो भी कम हो जाएगा, आपकी जो माइंड सेट है, जो साइकोलॉजी है, वो जो इमोशंस हैं वो भी जो है ना डैमेज नहीं होंगे। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बेसिकली आपने DCA का नाम सुना होगा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। DCA में बेसिकली होता क्या है कि इन पार्ट्स हम बाइंग करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम बाइंग करते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। अब यहाँ पे तो हम इन पार्ट्स सेलिंग कर रहे हैं, राइट। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट यार बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपली रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना है, उसे लेके साथ चलना है। रिस्क मैनेजमेंट बैकबोन है ट्रेडिंग में, और अगर जब बैकबोन सलामत ना हो तो भाई समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।